নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকলৈ দশম শ্ৰেণীৰ হিন্দী ইলেক্টিভ আলোক দ্বিতীয় ভাগৰ পৰা মই কিছু তোমালোকলৈ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আগবঢ়াইছো। প্ৰথম চেপ্টাৰটো হৈছে নীপ কি ইট অৰ্থাৎ ভেটিৰ ইটা আৰু এই গল্পটোৰ লিখক হৈছে ৰামবৃক্ষ বেনিপুৰী। মই তোমালোকক নীপ কা ইট এই চেপ্টাৰটোৰ যিখিনি অভ্যাসমালা আছে অৰ্থাৎ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নখিনি আজি তোমালোকলৈ আগবঢ়াম। এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকৰ একেবাৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষালৈও প্ৰস্তুতি ইয়াৰ পৰাই কৰিব পাৰিবা। মই তোমালোকক এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছো। नीप की ईट लिखक रामकृष्ण बेनीपुरी। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रथम प्रश्नটো হৈছে रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरটো হ'ব बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुरी नामक गाँव में हुआ था। এইবোৰ তোমালোকৰ 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন হ'ব। তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত আছে যিখিনি কৰ পৰা ঝলৈকে এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকৰ 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰাই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব। তোমালোকে ইউনিট টেষ্টৰ পৰা একেবাৰে মেট্ৰিকলৈকে এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিবা, যাৰ বাবে মই তোমালোকক এই प्रश्न उत्तरখিনি আগবঢ়াইছো। এই प्रश्न उत्तरখিনি হৈছে তোমালোকৰ হিন্দী ইলেক্টিভ। দ্বিতীয় प्रश्नটো হৈছে খ बेनीपुरी जी के जेल की यात्राएं क्यों करनी पड़ी थी? उत्तरটো হ'ব उत्तर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में जुड़े होने के और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में जेल की यात्राएं करनी पड़ी थी। পৰৱৰ্তী प्रश्नটো হৈছে গ बेनीपुरी जी का सर्वास कब हुआ था? उत्तर 1968 में बेनीपुरी जी का सर्वास हुआ था। घ चमकीली सुंदर सुधर इमारत वस्तु किस पर टिकी होती है? उत्तर अपनी नींव पर टिकी होती है। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है? दुनिया का ध्यान सामान्य ऊपरी आवरण और चमक पर जाता है। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে नीप ई को हिला देने का परिणाम क्या होगा? उत्तर इसका परिणाम नीप के ऊपर जितने भी इमारतें हैं वे सभी सही लहरों गिर पड़ेगी। जिसका परिणाम नीप के ऊपर जितने भी इमारतें हैं वे सभी धारा सही होकर गिर पड़ेगी। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে सुंदर सृष्टि हमेशा ही क्यों खोजती है? उत्तर सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। ज लेखक के अनुसार गिरिजा घरों के कलश वस्तु किनकी शहादत से चमकते हैं? उत्तर उद अनेक अनाम लोगों की शहादत से चमकते हैं जिन्होंने धर्म के प्रसार में खुद को समर्पित कर दिया। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো आज किसके लिए चारों ओर होरा-होरी मची है? उत्तर आज इमारत का कंगूरा बनने यानी अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए चारों ओर होरा-होरी मची है। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है? उत्तर नया सुंदर समाज। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে अति संक्षिप्त में उत्तर दो। मनुष्य सत्य से क्यों भागता है? उत्तर सत्य हमेशा कठोर अर्थात कड़वा होता है। अक्सर सत्य झूठ का पर्दाफाश कर देता है। कठोरता और विज्ञापन एक साथ पनपते हैं। इसी कारण मनुष्य कठोरता से बचने और भड़कने से मुख मोड़ने के लिए सत्य से भागता है। लेखक के अनुसार कौन सी ईट अधिक धन्य है? उत्तर लेखक के अनुसार वो ईट जो इमारत को मजबूत करते और बाकी ईटों को आसमान छूने का मौका देते हुए खुद जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गिर जाती है और खुद को दूसरों के लिए बलिदान कर देती है, वो ईट धन्य है। ग नीप की ईट की क्या भूमिका होती है? তোমালোকে বুজিছানে नीप की ईट মানে কি? नीप की ईट হৈছে ভেটিৰ মাটি। नीप की ईट হৈছে ভেটিৰ ইটা। उत्तर ग नीप की ईट की क्या भूमिका होती है? उत्तर नीप की ईट वो ईट है जो इमारत की मजबूती और झरना को बनाए रखती है। बाकी सभी ईट नीप की ईट पर भी निर्भर करती है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि नीप की ईट की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। कंगूरे की ईट की भूमिका स्पष्ट करो। कंगूरे की ईट इमारत की ऊपरी खूबसूरती को दर्शाती है तथा वो अपनी बनावट एवं खूबसूरती से
लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब होती है। शहादत का लाल सेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों? शहादत का लाल सेहरा वो लोग पहनते हैं जो देश के लिए अपनी अस्तित्व निछावर कर देते हैं ताकि बाकी लोग इस संसार का लुप्त अच्छी तरह उठा सके। लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे? लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार और प्रसार में स्वयं को बलिदान कर दिया। बिना स्वार्थ के वो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। कोई तो जंगलों में भटकते हुए जंगली जानवरों का शिकार बन गए। अपने बलिदान के बल पर उन्होंने ईसाई धर्म को अमर बनाया। उन्होंने सभी नाम कमाने या प्रसिद्ध होने की चाहत नहीं रखी। आज ईसाई धर्म उन्हीं के देन है। आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है? आज हमारे देश के नौजवानों के सामने यह चुनौती है कि वे समाज का नव निर्माण करने और निर्माण करते वक्त इमारत का कंगूरा बनाने की बजाय नींव की ईंट बनाने का इरादा एवं साहस रखे ताकि उनके हाथों एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो। 3 नंबर क्वेश्चन तो है संक्षिप्त उत्तर दो। मनुष्य सुंदर इमारत के कंगूरे को तो देख सकता है पर उनकी नींव की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता है? सुंदर उत्तर तो हो। उत्तर सुंदरता हमेशा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इमारत के कंगूरे भी देखने में सुंदर लगते हैं क्योंकि वो सबसे ऊपर रहकर अपनी आकृति बनावट और खूबसूरती से सबका ध्यान खींचने में कामयाब होता है। लेकिन नींव की ईंट जो सुंदर कंगूरे के नीचे गड़ा होता है उसे कोई नहीं देखता। अंत वो खुद भी नहीं चाहता कि उसे कोई देखे, उनकी प्रशंसा करे। यही कारण है कि मनुष्य का ध्यान नींव की ईंट की ओर नहीं बल्कि कंगूरे की ओर जाता है। लेखक ने कंगूरे के गीत गाने के बजाय नींव के गीत गाने के लिए क्यों आह्वान किया है? उत्तर कोई भी इमारत को उनकी मजबूती नींव की ईंट पर निर्भर करती है। नींव की ईंट जितना मजबूत होता इमारत भी उतनी ही मजबूती से खड़ा रहेगा। लेकिन बिरवाना यह है कि जिस ईंट के ऊपर वो सुंदर आलीशान भवन खड़ा है उनकी कोई भी प्रशंसा नहीं करता बल्कि इमारत की अंगूरे को खूबसूरती से निहार कर सब उनकी तारीफ करते हैं। असलियत में नींव की ईंट की भूमिका से आज अंगूरे का वजूद है। यही कारण है कि लेखक ने अंगूरे के गीत गाने के बजाय नींव की गीत गाने के लिए सभी को आह्वान किया है। सामान्यतः लोग कंगूरे के ईंट बनाना तो पसंद करते हैं परंतु नींव की ईंट बनाना क्यों नहीं चाहते? उत्तर इमारत पर लोगों अंगूरे को देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। अर्थात यह कहने का तात्पर्य यह है कि लोग प्रसिद्ध होने या प्रशंसा पाने या अन्य किसी स्वार्थ के लिए समाज में लालच में आकर अपना योगदान बनाए रखना चाहता है। लेकिन समाज के लिए वो त्याग या बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे पता है नींव की ईंट बनने पर उनका कोई लाभ या वजूद नहीं रहेगा। इसीलिए लोग नींव की ईंट की बजाय कंगूरे की ईंट बनाना पसंद करता है। लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहता है और क्यों? उत्तर लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय उन अनजान बेनाम लोगों को देना चाहते हैं जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार के लिए बिना किसी स्वार्थ के खुद को बलिदान कर दिया। लेखक उन्हें इसीलिए श्रेय देना चाहते हैं क्योंकि उनके बलिदान हेतु आज ईसाई धर्म का वजूद है। उन्होंने बिना किसी लालच और स्वार्थ के अपने को ईसाई धर्म के प्रसार में इस कदर सौंप दिया कि उनमें से कोई लोग तो सूली पर भी चढ़ गए और कोई लोग तो जंगल में जंगली जानवरों का शिकार बन गए। उन्होंने ऐसा सिर्फ धर्म के प्रसार तथा धर्म को अमर बनाने के लिए किया। हमेशा देश किनके बलिदानों के कारण आजाद हुआ?
उत्तर। प्रश्न, हमारा देश किनके बलिदान के कारण आज़ाद हुआ? उत्तर, हमारा देश उन बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ एवं लोभ के अपने देश के नाम खुद को सौंप दिया। उनमें से कईयों के नाम आज इतिहास में दर्ज है, परंतु हमारे भारत के कोनों कोनों में हजारों ऐसे भी लोग हैं जिनका ना ही समाज में नाम आया, ना ही उन्होंने समाज में खुद को प्रसिद्ध करने की साह रखी। वे हजारों तो बेनाम रहकर भी देश के लिए मर मिटे। उन्हीं अनाम लोगों के बलिदानों के कारण आज हमारा देश आजाद है। भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है? भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने नौजवानों को आह्वान किया है कि वे अपने सच्चे मन से देश की तरक्की के लिए अपना सहयोग एवं योगदान दें। आज हमारे देश में लाखों गांव, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण करना जरूरी है, तभी भारत प्रगति की राह पर चल पाएगा। लेखक ये भी कहते हैं कि इस तरक्की में वे सड़कों के कोई उम्मीद भी नहीं रखते, क्योंकि वे सड़क देश की नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु काम करते हैं। इसीलिए लेखक सिर्फ उन्हीं नौजवानों पर विश्वास रखते हैं जो खुद को इस कार्य में अपने आप को सौंप दे, लोभ, प्रशंसा, नाम के चक्कर में ना फंसे, अपने लक्ष्य पर ही ध्यान दे, तब जाकर हमारा देश प्रगति की राह पर चल पाएगा। इसीलिए लेखक ने इस पाठ के जरिए नव युवकों को कंगूरा बनने के बजाय नीप की ईद बनकर देश का नाम रोशन करने की सलाह दी है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকলৈ মই পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আজি আগবঢ়ালো। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কালত তোমালোকৰ যিখিনি ব্যাকৰণৰ ভাগ আছে, পৰৱৰ্তী কালত মই তোমালোকলৈ আগবঢ়াম। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাবা তোমালোকৰ আৰু এটা চেপ্টাৰ। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে অন্ত পৰিছে। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।